राम राम जी सभी को। तो भाई सुबह के बज गए हैं 9 और मनु चला गया स्कूल। मैं भी मंदिर से फ्री होके आ गई हूँ। हस्बैंड नहा रहे हैं। अब बनेगा नाश्ता। नाश्ता एक्चुअली बन चुका है। सुबह मन्नू के लिए बनाई थी मैंने मैक्रोनी, और वो मैक्रोनी मैंने एक्स्ट्रा बना दी थी क्योंकि मेरे हस्बैंड भी शौक से खाते हैं, तो उनका ही मतलब दोनों का नाश्ता हो गया। बट मैं थोड़ी सी लूँगी बस। मैं तो अपने लिए फुल्का बनाऊँगी भैया, क्योंकि मैक्रोनी से ना जल्दी पेट भर जाता है। और ऊपर से भी है, मन्नू आके भी बोलता है कि मम्मा और है तो दे दो। फिर उसके लिए दिन के लिए भी रखनी पड़ती है थोड़ी सी, चाहे 2 चम्मच रखूँ, लेकिन वो लेता है आके। ठीक है। और भाई सुबह सुबह मन्नू को भेजने के बाद ना आज मैंने व्लॉग भी एडिट कर लिया, क्योंकि आज का व्लॉग थोड़ा लंबा था और अपलोड होने में भी टाइम लगेगा, इसलिए मैंने ना टाइम से ही एडिट कर लिया। पहले मैं सो जाती हूँ, बट अब मैंने कल से रूटीन बना रखी है कि मैं ना सुबह सुबह मन्नू को भेजने के बाद व्लॉग एडिट करने बैठ जाती हूँ, जिससे कि मेरा ना दिन में थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। और अभी आज मेरी बाजू में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, इस बाजू में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, क्योंकि यार दिन में इतने सारे काम हो जाते हैं। वीडियो एडिट हो जाती है, 2-2 3-3 बार खाना बनाना हो जाता है, 2-2 3 दिन बार मतलब सब्जी हो जाती है। सुबह अलग बनाओ, शाम को अलग बनाओ, फिर वही है, खाने का सबका टाइम अलग है, रोटी का टाइम सबका अलग है, अलग अलग टाइम पे बनेगी, तो बहुत काम हो जाते हैं। मतलब बंदे भले हमारे घर में कहने को 5 है, बट काम हमारे ना ज़रूरत से ज़्यादा बढ़े हुए हैं, क्योंकि सबका टाइम अलग है, सबकी पसंद अलग है, बहुत है। और कल मेरे पास ना एक कमेंट आया कि ना जितना ध्यान अपनी वीडियो बनाने पे देती है ना, उतना घर के काम पे दे दिया करे। तेरे खाना तो किसी को पसंद आता नहीं। भाई हमारे घर वालों के नखरे ही बहुत है। हमारे घर वालों को मेरा क्या, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खिलाने चले जाओ तो उनकी खाने में भी कमियां निकाल देंगे, बड़े से बड़े शेफ़ के खाने में भी कमियां निकाल देंगे। वो मुझे पता है मेरे घर का क्या हालात है। तो भाई आप इस चीज़ की इतनी टेंशन ना लो। मुझे जो बनाना होता है वो बनाती हूँ अच्छे से। और जो ये भी मेरा काम है, ठीक है। जो वर्किंग वूमेन होती है ना, जॉब पे जाती हैं, वो जितना कंट्रीब्यूशन दे पाती है ना घर पे, मैं उससे ज़्यादा ही दे देती हूँ और उससे ज़्यादा ही कमा लेती हूँ, ठीक है। बट वही बात है ना, लोगों को अपना ओपिनियन रखना होता है, क्या ही कर सकते हैं। और किसी ने मुझसे पूछा कि भाई आप अपनी किचन कब बनवाओगे, तो भाई जब बजट होगा तब बनवा लेंगे। मन मेरा भी है कि भाई साफ़ सुथरी किचन हो। मैं खुद परेशान हूँ, बहुत सारी चीज़ें अनमैनेजेबल हुई पड़ी हैं, चूहे इतना परेशान कर रहे हैं, क्या करें। लेकिन जब बजट नहीं है तो अभी क्या कर सकते हैं। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है भाई। जॉइंट फैमिली है ना, जॉइंट फैमिली में एक एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारी बातें होती हैं। आई होप जो जॉइंट फैमिली में रहते होंगे उनको पता होगा। यहाँ पे एक एक चीज़ कुछ भी करने से पहले 100 बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, 100 तरह की बातें सुननी पड़ती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। बट सारी चीज़ें ब्लॉग्स में मैं आपको बताऊँ वो चीज़ें भी ठीक नहीं है ना। तो अभी हो चुका है नाश्ते का टाइम। हस्बैंड भी नहा के आ गए और नाश्ता भी कर लिया। ये है मेरी नाश्ते की थाली, रोटी दाल और चाय, साथ में थोड़ी सी मैक्रोनी है टेस्ट के लिए। तो भाई आज मेरी मेड ने भी नहीं आना, मुझे सारा काम भी करना पड़ेगा। तो फटाफट से नाश्ता खिला के मैं आ गई थोड़े थोड़े बर्तन करने के लिए, क्योंकि ढेर लग जाता है ना, फिर मुझे बहुत आलस आता है धोने का। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़े से बर्तन होते हैं ना, वो थोड़े थोड़े करके धोती रहती हूँ, जिससे काम आसान हो जाता है। ये देखो भाई, पूरा कूड़ा जितना मतलब घर में से निकालती है ना मेड, उतना मैंने सिर्फ अपने कमरे की हाफ साइड से निकाला। खुद सफाई करो तो अच्छे से होती है, बट रोज़ रोज़ होती नहीं है ना, इसीलिए मेड के भरोसे रहना पड़ता है, क्या करें। अभी तो हाफ साइड रहती है, देखते हैं कितना कचरा निकलता है। जिस दिन मेड नहीं आती ना भैया, उस दिन सफाई बहुत अच्छे से होती है। वैसे मेड सफाई दिखाने को तो बहुत अच्छे से करती है, लेकिन जो डीपली सफाई होती है ना, ये लोग हम लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि घर हमारा है तो भैया चिंता हमें ही होती है कि कहाँ पे ज़्यादा कचरा होगा। अब यहाँ पे इतना ज़्यादा चूहों ने गंद मचा रखा है, जबकि अभी थोड़े दिन पहले मैंने साफ किया था, क्योंकि एसी में घुस गया था ना, तो ऊपर से इतना तारों का चूरा चूरा नीचे गिरा रखा था ना, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने सफाई की, इतना कचरा निकला, बहुत बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे अभी सुबह-सुबह घर के काम करने थे, किचन विचन साफ करनी थी, तो भाई मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आ गया, और फ़ोन करते-करते काम कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। वो भी काम करने के टाइम पे फ़ोन करती है और मैं भी काम करने के टाइम पे, तो दोनों की बातें भी हो जाती है और काम भी हो जाता है। और क्योंकि पता है वो भी इन्फ्लुएंसर है और मैं भी इन्फ्लुएंसर हूँ, तो हम दोनों के पास ही इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता। तो बस यही होता है, घर के काम करते-करते जो बात हो जाए, हो जाए। तो वही
1 बज गई है, मतलब 1:05 हो गए हैं और मैं ना 12 बजे से फ्री हो गई थी आज। मतलब सफाई वफाई करके भी 12 बजे से फ्री हो गई थी। मेड नहीं आती ना तो टेंशन ज़्यादा हो जाती है, तो मैं साथ के साथ थोड़ा थोड़ा काम करती रहती हूँ, जिससे कि एकदम से बर्डन ना पड़े। और आज मैंने डस्टिंग भी नहीं की, तो फ़र्क हो जाता है ना। अगर मेड नहीं आई, सफाइयाँ हो रही है, तो डस्टिंग वाला काम छोड़ दिया। तो अभी मेरा मन नहीं कर रहा वीडियो बनाने का। जिस दिन मेड नहीं आती ना, मुझे थोड़ी साफ़ सफाइयाँ करनी पड़ जाती है, तो मेरा मन नहीं करता वीडियो बनाने का। और फिर मैं सोच रही हूँ भाई, अगर मेरा मन वीडियो नहीं बनाऊँगी तो 1 बजी है, मनु तो 2:15 बजे तक आएगा। मैं क्या करूँगी? खाली तो मैं बैठ नहीं सकती। सोने का ये टाइम नहीं है भैया 1 बजे। मेरा तो आदत नहीं है सोने की, चाहे मैं कितनी थकी हूँ। मैंने दिन में आदत नहीं डाली सोने की। कभी कभार होता है बहुत ज़्यादा कि तबीयत ख़राब है, तो मैं शाम को 5, 10, 15 मिनट के लिए सो गई तो सो गई। बहुत रेयर चांस होता है वो भी, क्योंकि अगर एक बार आदत लगा लो ना दिन में सोने की, तो बहुत बुरी आदत लग जाती है। तो दिन में सोने की आदत नहीं है, जिससे कि रात को अच्छे से नींद आ जाती है, तो रात को सो जाती हूँ मैं। तो इसीलिए फिर ना मैं दिन में नहीं सोती। और फिर मन का क्या है, मन तो भैया बड़ा चंचल है। मन को तो मनाना पड़ता है किसी काम करने के लिए, मन तो ऐसे ही होता है। इसलिए फिर मैं सोच रही हूँ कि वीडियो बना ही लेती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मेरे पास प्रोडक्ट कोई आया नहीं है, लेकिन मैंने खुद पर्सनली कुछ प्रोडक्ट परचेज़ किए हुए थे, उनकी वीडियो बन नहीं पा रही थी। तो आज मुझे बनानी है इसकी, एक्वालॉजिका के इस जेल मॉइस्चराइज़र की। ये ना ख़त्म होने वाला, थोड़ा सा रह गया, तो मैंने कहा चलो शूट कर लेती हूँ। इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा रखा हुआ था कि ये ख़त्म ना हो जाए वीडियो में, मैं क्या ही दिखाऊँगी। इसलिए मैंने थोड़ा सा रखा हुआ था वीडियो बनाने के लिए। तो मैंने ये खुद से भी परचेज़ किया हुआ है कई बार। ऐसा नहीं है कि सारे ही मेरे पास फ्री प्रोडक्ट आते हैं, मैं खुद भी परचेज़ करती हूँ बहुत बार। शुरू में जब मैंने अपना ये वाला काम स्टार्ट किया था, तो मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट खुद से परचेज़ किए थे। मैं कुछ तो बड़े बड़े परचेज़ कर लेती, कुछ ना मेरे को एक ऐप का पता लगा था, स्मीटन का। प्रमोशन नहीं कर रही, मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको कुछ भी नया ट्राई करना हो ना, कुछ भी नए ब्रांड का प्रोडक्ट ट्राई करना हो, तो एक स्मीटन ऐप आती है, प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। वहाँ पर ना आपको कुछ मिनी प्रोडक्ट्स मिलेंगे, छोटे छोटे, जिसमें आपको 5 ग्राम 10 ग्राम की क्वांटिटी के सामान मिल जाते हैं। तो आप वहाँ से सैम्पल प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हो। आपको 235 रुपये में 7-8 प्रोडक्ट मिल जाते हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपको ज़्यादा पैसे वेस्ट नहीं करने पड़ते, और आपको पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट आपके स्किन टाइप का है या नहीं है। अब मैं भी वहीं से मंगवाती थी, क्योंकि मुझे तो वीडियो बनानी होती थी। मैं बड़े वाला पैक क्यों ही परचेज़ करूँ, है ना। देखो पैसे भी लॉस हो जाएंगे, और अगर बाय चांस मेरी स्किन पे सूट नहीं किया तो और ज़्यादा नुकसान होगा। तो मैंने ना ज़्यादातर आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट स्मीटन से ही परचेज़ किए हुए थे। मंगवाती थी अलग अलग ब्रांड के प्रोडक्ट को, और फिर यूज़ करती थी, जिससे कि मुझे पता चल जाता था कि ये कौन सी स्किन टाइप वालों के लिए, इसके अंदर क्या क्वालिटी है, कौन से इंग्रेडिएंट है, कौन सा ये बेस्ट है, बेनिफिट साइड इफेक्ट। तो फिर मैं जेन्युइन सा मतलब बता देती थी लोगों को अपनी वीडियोस के अंदर। बट फिर धीरे धीरे कोलेब्रेशन आने लग गई, तो मैंने वहाँ से सामान मंगवाना कम कर दिया। लेकिन अभी भी मेरे को कुछ नया ट्राई करना होता है ना, जब मेरे पास कोई रिक्वेस्ट आती है कि दीदी इस प्रोडक्ट पे वीडियो बनाओ। अब वो प्रोडक्ट कब आएगा तब की बात अलग है। और पता है क्या होता है, सच्ची बता रही हूँ मैं आपको, अगर ब्रांड से प्रोडक्ट आता है ना, तो हमें अच्छा ही बताना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो कितना बेकार हो, अच्छा ही बताना पड़ता है। तो एक तरह से झूठ ही बोलना पड़ता है। तो मैं सच्ची बताऊँ, कोशिश मैं करती हूँ कि वहाँ से सैंपल मुझे मिल जाए उस प्रोडक्ट का, जो मेरे से लोग पूछ रहे हैं, वीडियो बनाने के लिए बोल रहे हैं, तो मैं वहाँ से स्मीटन ऐप से ख़रीद लेती हूँ वहाँ से, और फिर वीडियो बना देती हूँ, जिससे कि मेरे ज़्यादा पैसे भी वेस्ट नहीं होते। और छोटे छोटे प्रोडक्ट आते हैं, 2, 3, 4, 5 बार वाले यूज़ होके होते हैं, जिससे कि पता भी चल जाता है कि अच्छा है कि नहीं होता, और आप उसका रिव्यू भी कर पाते हो। तो भाई मैं ऐसे करती थी अपने काम के लिए। तो मेरी काम की स्टार्टिंग ऐसे हुई थी, क्योंकि देखो आप किसी से क्या ही प्रोडक्ट मंगवाओगे, और शुरू में आपको पता है कितने महंगे प्रोडक्ट आते हैं। ये कोई 500 की क्रीम आ रही है, कोई 300 की, 400 की फेस वॉश, मतलब इतने महंगा। तो शुरू में तो पैसे भी नहीं आते ना। मेरे पैसे भी पता है कितने बाद आने शुरू हो गए थे, 2 साल बाद आने शुरू हुए थे, जब मैंने काम करना शुरू किया था। बहुत टाइम लगता है चैनल मोनेटाइज होने में, कोई आसान काम नहीं है कि वीडियो बना के आप पैसे कमाने लग जाओगे। पहले आपको मोनेटाइज कराना पड़ता है। ये समझ लो कि एक दुकान है, दुकान आप चला रहे हो, उसका लाइसेंस ले रहे हो, सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहे हो, तो एक तरह से ये भी एक दुकानदारी है। इसमें भी डेली आपको खोलना है, डेली क्लाइंट्स आएंगे, डेली कस्टमर आएगा, तभी आपको पैसे मिलेंगे। तो ये यूट्यूब का काम भी ना एक तरह का बिजनेस या एक तरह की दुकानदारी ही है। डेली आपको काम करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो धीरे धीरे आपके कस्टमर जो है वो दूसरी दुकान पे चले जाएंगे। तो ये होता है। तो भाई अपनी दुकान खोलनी है, रोजी रोटी कमानी है, तो काम करना पड़ेगा, मन की नहीं सुननी। मन बड़ा चंचल है। और वैसे भी हमारे गुरु महाराज जी भी कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन हारा हुआ है तो आपको कोई काम नहीं करने देगा, अगर मन जीता हुआ है तो आप सारे काम कर लोगे। तो मैं इसलिए वीडियो बना लेती हूँ, मैं ज्ञान बड़ा बांटती हूँ ना।
आप लोग भी बोलोगे, सच्ची में मुझे कई लोग बोलते हैं कि ना आप अपने ब्लॉग में बकवास करते हो। अब जिसको ज्ञान की ज़रूरत नहीं है उसको बकवास लगेगा। अब मैं क्या कह सकती हूँ, मैं तो ऐसी हूँ भाई, जिसको बकवास लगता है मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं करती हूँ, ठीक है मैं करती हूँ। मुझे किसी ने कमेंट किया हुआ है कि दीदी दीदी हेलो हेलो ऐसे कुछ भी, कि आप ना यूट्यूब की एक वीडियो इंग्लिश में बनाओ। इंग्लिश ये क्या होती है भाई? इंग्लिश में इंग्लिश नहीं आती मेरे को, ऐसे बेइज्जती कराने वाला काम मत करो। इंग्लिश तो इंग्लिश वाली बात नहीं है। इंग्लिश नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है, वो हम काम चलाओ वाली बोलते हैं, गेट आउट कम इन, ये वाली चीज़ें। फालतू की इंग्लिश वाली चीज़ें नहीं आती, खाऊंगा मैं अपनी बेइज्जती और करा लूँगी। तो ऐसी रिक्वेस्ट मत किया करो जो मेरे से हो नहीं पाए। इंग्लिश में वीडियो कैसे बनेगी भाई? पहले तो मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। कभी जॉब किया करते तो थोड़ी सी आदत बन गई थी इंग्लिश बोलने की, अब तो घर बैठ गए तो वही देसी हाउसवाइफ बन गए हम। अब तो वही है भैया, सिंपल वाला सौदा। आपको ऐसे ही मज़ा नहीं आता इंग्लिश में? वो फ़न नहीं आता? सही बताऊँ तो इंग्लिश में क्या ही वीडियो बनाऊँ? इंग्लिश में वीडियो नहीं बना सकती मैं भैया, ये वाली रिक्वेस्ट मैं आपकी फुल नहीं कर सकती। इंग्लिश में इंग्लिश अपने बस की बात नहीं है। कई बार पता है क्या होता है कि जैसे अब मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, उनका जो एसेंट है ना वो चेंज है। हम लोग पढ़े हुए हैं हिंदी मीडियम से। अभी हिंदी मीडियम में क्या होता है ना कि हम लोगों ने जो बोला है पहले के टाइम पे, तो बहुत सारी चीज़ों की प्रोनाउंसिएशन ना अलग हो जाती है। तो मैं कभी उसको कुछ पढ़ाने बैठती हूँ ना और मैं कुछ बोल देती हूँ ऐसे, इतनी मम्मी आप ऐसे थोड़ी बोलते हैं, आपको ये नहीं बोलना आता, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। इतनी कमियां निकालता है भाई, इतनी कमियां निकालता है, कई बार ना खुद को ही शर्म आने लग जाती है। कहता मम्मा आपने ये पढ़ाई कर रखी है, आप फिर भी इतनी वो ऐसे बोलते हो। क्योंकि हम लोग ना पता क्या होता है, इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, तो इंग्लिश हमने सीखी है, और जो सीखी हुई चीज़ होती है ना वो एक समय के बाद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो भूल जाओगे। अब हिंदी हमारी मदर टंग है, हम डेली उसका यूज़ करते हैं, तो वो तो हमारी जेन्युइन सी है ही है। बट इंग्लिश हम डेली प्रैक्टिस नहीं करते तो वो हमारी सीखी हुई चीज़ें भूल जाती हैं। चाहे कोई भी काम हो, आप कोई भी काम लगा लो जो आपने सीखा हुआ है, चाहे वो कंप्यूटर कोर्स हो, चाहे सिलाई कढ़ाई हो, कुछ भी हो, अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो आप भूल जाओगे। हर चीज़ की प्रैक्टिस डेली चाहिए होती है, तो इंग्लिश अपने बस की नहीं है। सॉरी जी, मैं इंग्लिश में वीडियो नहीं बना पाऊँगी। हिंदी चल रही है वो ठीक है, मुल्तानी में बना सकती हूँ, वो चल जाएगी, बट ये हिंदी तो बिल्कुल, इंग्लिश तो बिल्कुल भी नहीं बना पाऊँगी। तो भाई मेरी लाडो रानी आ गई है। कभी कभी मैं इसको ना बेटी कह के भी पुकारती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी तो है नहीं, मेरा बेटा और बेटी यही है, इसलिए मैं इसको कभी कभी मेरी बेटी बोलती रहती हूँ। आ गया मेरा बाबू। कैसे आया? पैदल। पैदल क्यों आता है? बस लगवा रखी है, पैसे भरते हैं हम, बस से क्यों नहीं आता? क्या मिला है? कम नंबर होंगे तो पिट जाएगा मेरे से। कम नंबर होंगे 2 3 4 5, 2 3 4 5 इतने कमाए मेरे, लगता है आपको? इतने कमाएंगे तो मैं तेरे को घर से नहीं निकाल दूंगी। कितने नंबर है? ये कौन सा है? मैंने तेरे को क्या बोला था? क्या बोला था मैंने तेरे को? 17 से नीचे। फिर हस्बैंड आ चुके हैं और टाइम हो गया खाना बनाने का, तो फटाफट से खाना बना लेते हैं। भूख भी लगी है, बना के रख दो तो पता चलता है लेट आए हैं, फिर ठंडी हो जाती है। ना बना के रखो तो आते ही बोलेंगे बनाया क्यों नहीं। मेरे भाई सारा दिन यही काम होता है, ऑनलाइन से मंगाते हैं तब बेचते हैं मेरे ले लो। भाई। अच्छा, इसके साथ कोई सा भी बिल दे दूं तो यार को वो चेंज करके दे दोगे? भाई ये है मन्नू के लिए खाना, रोटी नहीं खानी इसको, ये खानी है। ये तो शुक्र है कि मैंने रखी हुई थी थोड़ी सी इसके लिए। मैट बिछा ले नीचे। रोटी नहीं खानी फिर? इससे पेट भर जाएगा। फिर रोटी लाओ, दाल साथ खा ले, चटनी साथ खा ले, रोल बना के। तो भाई आज मैं बनाने जा रही हूँ ढोकला, और मुझे ध्यान ही नहीं था भाई आज मेरी मेड नहीं आई है, मतलब मेड नहीं आएगी बर्तन धोने के लिए। मैं बर्तन धो के आराम से बैठ गई, मुझे ध्यान ही नहीं था। फिर वो एकदम से ध्यान आया, अरे यार आज तो मेड ने आना नहीं, बर्तन धोने आई हूँ, तो मैंने कहा चलो इसका बैटर बना लेती हूँ। तो ढोकले के लिए सबसे पहले मैंने बेसन लिया है। वैसे मैंने आप लोगों के साथ पहले भी रेसिपी शेयर की हुई है एक वीडियो में,
मुश्किल नहीं है। पहले मैंने ना ढोकले के लिए बहुत बेसन ख़राब किया जब मैं सीख रही थी ना भाई, सही बनता ही नहीं था, बनता ही नहीं था। इतनी तरह से मैंने यूट्यूब पे देख देख के बहुत बेसन ख़राब किया। दही फिर बिना दही का बनाने लगी तो सही बना। तो मैंने बेसन के अंदर ऐड कर दिया है थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। अब पानी डाल के अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। वैसे तो आप इंस्टेंट भी बना सकते हो, मतलब अच्छे से घोलो और बना लो, लेकिन मेरा क्या रहता है कि अगर इसको 10-15 मिनट आधा घंटा छोड़ दो ना सेट होने के लिए, तो बहुत अच्छा बन जाता है, जिससे कि स्पॉन्जी स्पॉन्जी बन जाता है और अच्छा बन जाता है। भाई कोई लम्स नहीं रहते, अगर बच्चे से हमारा मिक्स नहीं हुआ तो लम्स भी सारे ना निकल जाते हैं। तो अभी बज रहे हैं 6:15। मैं कर रही हूँ अपनी यूट्यूब की वीडियो एडिट को। आज ना मेरे आई ना थोड़ा सा लेट हो गया। बर्तन धोने थे, बर्तन धोने लगी तो भाई पानी ख़त्म टंकी में। फिर मोटर चलाई, फिर पानी आया, फिर बर्तन धोए, तो ऐसे लेट हो गया। और फिर मुझे एक ब्रांड की वीडियो थी, वो भी थोड़ी सी एडिट करनी थी। काफ़ी दिन से बनी हुई थी बट उसके अंदर थोड़ा सा चेंज करना था, एडिट करनी थी, फिर ब्रांड को भेजना था, फिर अप्रूवल आनी थी, फिर अपलोड करनी थी। तो भाई ये सारे काम होते हैं, तो मैं उसमें लग गई क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। और अब मुझे करनी है अपने यूट्यूब चैनल की वीडियो, तो अभी मैं एडिट कर लेती हूँ। फिर मुझे ढोकले का बैटर बना के रख के आई हूँ, ढोकला भी बनाना है। पापा जी आ जाएगी घूम के, वॉक पे गए हुए हैं शाम को, उनकी चाय भी बनानी है और रात की सब्जी। कितने काम है, एक नन्ही सी जान और इतने काम। नन्ही सी तो नहीं मतलब फिर भी कितने काम होते हैं ना। ऐसे ही हो जाता है भैया, सर दर्द इतना ज़्यादा हो रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है ना, पूछो मत। और पता है क्या हुआ आज ना, मैंने मन्नू को डांट दिया। मन्नू को डांटा ना, तो मन्नू को, जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, देखो सब समझते होगे, बच्चा बड़ा हो रहा है, बच्चों को हम डांट देते हैं ना तो बच्चों को बड़ा गुस्सा लग जाता है। इसके किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आए तो देखो मेरा डांटना जायज़ बनता है, क्योंकि ये ना गेम्स वगैरह पे भी ज़्यादा फोकस कर रहा है। और तो मैंने इसको बोला था कि इस सब्जेक्ट का कर ले अच्छे से तैयारी, बट इसने बोला कि नहीं मम्मा सारा कुछ आता है। मतलब ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है ऐसे कभी कभी ना, तो डांटना तो देखो हमारा फ़र्ज़ है थोड़ा बहुत। अब बच्चों को प्यार करते हैं तो डांटना भी बनता है। तो ना इसने बोला कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा गुस्से में, मैं नहीं खाता, मैं नहीं खाता। तो फिर मेरे को भी थोड़ा सा गुस्सा चढ़ गया। मैंने भी ना ज़्यादा मनाया नहीं, क्योंकि जब हम ज़्यादा मनाते हैं ना तो बच्चे और ज़्यादा सर चढ़ जाते हैं। बट मैंने ना ज़्यादा नहीं मनाया। फिर इसके पापा आए तो बोल रहे कि खाना खा लिया इसने। मैंने कहा नहीं खाया। तो मुझे कहता है तो क्यों नहीं खा रही? मैंने कहा मैं भी नहीं खा रही। और इसको लगता है ना कि जब मम्मा नहीं खा रही मेरी वजह से मम्मा भी भूखी है, तो इसको ना ज़्यादा फील होता है, ये चीज़ें होती है ना। तो फिर मैंने भी नहीं खाया। ये ट्यूशन चला गया भूखा, फिर ट्यूशन से आया, फिर मैंने इसे खाना दिया, पूछा कह रहा आपने भी नहीं खाया? मैंने कहा नहीं मैंने भी नहीं खाया, क्योंकि इसके पापा ने बोला था तेरे चक्कर में तेरी मम्मी भी भूखी बैठी है, तू खाना नहीं खा रहा। फिर इसने बोला चलो ठीक है आप डाल लाओ, हम एक साथ खा लेते हैं। तो बच्चों को ना डांटना कई बार ज़रूरी हो जाता है, बच्चों को कुछ सिखाने के लिए, सुधारने के लिए। क्योंकि ये जो एज है ना, इस एज में बच्चे बहुत ज़्यादा बिगड़ते हैं, हाथ से बाहर हो जाते हैं। तो थोड़ा बहुत माँ बाप का डर, प्यार, सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये नहीं है कि हर वक्त ही डांटते रहो। आपने देखा होगा कि मैं हर वक्त नहीं डांटती हूँ उसे, बस कभी, लेकिन कभी कभी तो ज़रूर बनता है, क्योंकि हर वक्त प्यार का भी ना जायज़ फ़ायदा उठाया जाता है कई बार। और हमारे माँ बाप तो सच में हमें बहुत डांटते थे, उसका तो हम 25 भी नहीं डांटते हैं। फिर भी आजकल के बच्चों को सहन ही नहीं होता, छोटा सा कुछ कह दो इसको वही मुंह सुजा के बैठ जाता है। हमारी माँ तो भैया हमें पीट भी देती थी, उसके बाद हम रोते थे या कुछ करते थे, ऊपर से चुप कराने के लिए और पीट देती थी। तो ये आजकल के बच्चे हैं भाई, इनको कुछ नहीं कह सकते। फिर इसको थोड़ा सा ऐसे ही इमोशनल हो जाता है ना जब मैं खाना नहीं खाती, तो मुझे ऐसा लगता है कि डांट से ज़्यादा ना वो असर करता है। फिर ये मोना मम्मा सॉरी, अगली बार मैं अच्छे मार्क्स लेके आऊँगा। फिर इसने सॉरी बोली, फिर बाद में जाके खाना खाया। और वैसे भी अगर ये खाना नहीं खाता तो मेरे गले से भी खाना नहीं उतरता, चाहे मैं इसको कितना ही डांट दूँ, कितना ही डांट दूँ। वो होती है ना माँ, ऊपर से तो डांट रही है, अंदर से खुद हर्ट होता रहता है, क्योंकि अब बच्चा बड़ा है, मार तो सकते नहीं। देखो हाथ तो उठाना बहुत ही गलत बात है, बचपन में तो फिर भी मैंने बहुत बार पीटा हुआ है देखो, गलती से। और गलती से क्या, इसकी गलती से नहीं, कई बार किसी और का गुस्सा इस पर उतर जाता था, ऐसा हो जाता था। लेकिन अब नहीं पिटती हूँ। अब मुझे उस चीज़ का अफसोस भी होता है कि मैं क्यों पिटती थी ऐसे ही। वो होता है ना मैच्योरिटी नहीं होती, वक्त के साथ मैच्योरिटी आती है सब में। तो अफसोस सिर्फ मैं इसको डांटती हूँ, वो भी बहुत रेयर, कभी कभी जब बहुत ज़्यादा पानी सर से ऊपर हो जाता है तब। और मुझे लगता है कि थोड़े दिनों में एक डोज देनी ज़रूरी है, जिससे कि बच्चे सुधरते हैं। तो भाई अभी हमारा ढोकला बनने वाला है,
मैंने पानी वानी जो होता है ना ढोकले में डालने वाला वो बना दिया है। मैंने आपके साथ रेसिपी इसीलिए शेयर नहीं की क्योंकि रेसिपी मैंने पहले शेयर की हुई है ढोकले की, बार बार क्या ही करनी है, फिर वही है ना, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और फिर बहुत से लोग बोलते हैं फालतू का, कुछ बनाना तो आता नहीं है, ऐसे ही कुछ भी दिखाती रहती है। भाई मुझे जो आता है ना वो मुझे आता है, मुझे पता है कि मुझे क्या आता है। अब हर बंदे के अंदर सारे टैलेंट हो ऐसा हो तो नहीं सकता ना, बट फिर भी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, इतनी सारी चीज़ें तो आती हैं। और सबसे बड़ी बात, घर के काम के साथ साथ पैसा कमाना आता है, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी भाई जिसने जो बोलना है वो तो बोलना ही है, उनको तो रोक ही नहीं सकते, हम क्या ही कह सकते हैं। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ना ज़्यादा बनाया अगर ढोकला जब भी बनाती है, और जब मैं जिस दिन ज़्यादा बनाती हूँ ना उस दिन बिल्कुल टेस्टी नहीं बनता। जिस दिन कम बनाती हूँ ना, जिस दिन कम बनता है उस दिन टेस्टी बनता है। हमेशा मेरे साथ ये होता है, जिस दिन चीज़ थोड़ी होती है उसी दिन टेस्टी बनी होती है, अदरवाइज़ टेस्टी ही नहीं बनती है। क्या करें, पता नहीं मेरे साथ ऐसा होता है कि सबके साथ ही ऐसा होता है। ये मेरे साथ शुरू की बीमारी है। तो भाई यहाँ पर मैंने ढोकला रख दिया है, अब मैं इसको रख देती हूँ ओवन में 4 मिनट, सिर्फ 4 मिनट में ढोकला बनके रेडी हो जाएगा। ये थोड़ा सा बैटर बच गया है, इसकी छोटी छोटी इडलियाँ टाइप ढोकला बनाऊंगी अभी मैं। तो भाई यहाँ पे देखो मेरा इतना अच्छा ढोकला बनके तैयार है भाई, फुल्ली स्पॉन्जी लग रहा है मुझे, फुल्ली स्पॉन्जी, कोई चक्कू नहीं चिपक रहा। देखो ये निशानी है सही में, और ये साइड से इसने स्पेस छोड़ दिया ना, इट मीन्स कि ये बनके रेडी है। तो चलो इसे निकाल लेते हैं। फुल्ली स्पॉन्जी है, फुल्ली स्पॉन्जी। तो भाई अब ये जो मैंने पानी मिलाया हुआ बनाया हुआ था ना, ये डाल देते हैं इसके ऊपर। तो भाई ये देखो आपको मेरा ढोकला वाली इडली और ढोकला कैसा लग रहा है बताओ। बाकी खाने का तो जब आएंगे तब खिलाऊंगी, क्योंकि अभी उससे पहले मम्मी पूजा कर रहे हैं, उसके बाद भोग लगेगा। इसमें प्याज व्याज तो डलते नहीं है ना, इसका भोग लगवा लेते हैं। उसके बाद जब रात को हस्बैंड आएंगे तो वो कहते हैं ठंडा करके रखा कर फिर खाऊंगा। तो भाई इसको रख देते हैं हम फ्रिज में ठंडा होने के लिए। तो भाई ढोकला बन गया, डिनर की तैयारी भी होगी। पापा जी के लिए मैंने दाल बना ली थोड़ी सी। अब ये भंडोर जो भर गई है इसको तो धोना ही है ना। तो चलिए जी, हस्बैंड आ गए हैं और अब हम लगवाते हैं पहले ढोकले का भोग, फिर देखते हैं कैसा बना है भाई। ढोकला ठंडा नहीं हुआ, बाकी तो बहुत सॉफ्ट बन गया और सही बन गया, मज़ेदार लग रही है। तो खाओ ढोकला, खाओ, भूख लगी है तो। कितने ढोकले बनाए हैं बेटा जितने हैं उतने तो खाओ, फिर रोटी खा लेना। जितने हैं वो तो खा ले, इसको पता नहीं लालच रहता है कितना कितना। तो मिर्च ले लियो, ये ले, दादी को ये दो दे यार, दादी शौक से खाती है ना ढोकला। ले जा पहले, फिर ले जाइए दादू को। ये लो टेस्ट करो पहले। करता हूँ, 1 मिनट काम ना करूँ। क्या काम कर रहे हो? नीचे ये वोटर गाड़ी। अरे तो पहले ये टेस्ट कर लो ना, फिर देखो कैसे बना। जले तू मिर्च वाला खा के देखो अच्छे से। भेज दिया इसको। कैसा बना? मिर्च भी खाता है, मिर्च तेज थी ना। और खा ले, और ले ले स्वाद, और ले ले स्वाद, खा ले ढोकला, खा ले। कैसा है? ठीक है। ठीक है। तो चलिए जी, हम लोग करते हैं अपना ढोकला एंजॉय और आपको हमारी आज की बाय बाय। सो अगर आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट भी जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर, राम राम।